अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 15 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की इस निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। पर जैसे लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति किया करो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से पिता हर एक से बातचीत कर खुदा प्रभु। आज से प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक की उन्नति होने पाए पिता। हर व्यक्ति आत्मा में, प्रार्थना में, वचनों में बढ़ने पाए, आपके राज्य के वारिस बने। हर कोई तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाला बने। हर कोई प्रार्थना में बढ़े, हर कोई वचन में बढ़े और एक दूसरे की उन्नति के कारण बने। ऐसा उनका जीवन पिता पवित्रता का जीवन बने। आपका आत्मा जाए पिता, सभी को सिखाए समझाए, आपके राज्य के वारिस बनाए पिता। सभी प्रभु तेरी खोज में, तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना में, तेरी स्तुति में बढ़ जाए पिता। तेरे राज्य के वारिस बने, ऐसा होने दे पिता। हर व्यक्ति आत्मा में भरकर प्रभु तेरी आराधना की स्तुति करने पाए मेरे पिता। हर एक तरह स्वत प्रभु तेरी संगति में बढ़ने पाए पिता। वो सारी बात धन्यवाद मेरे मुख से होकर बोले मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई देखो, जो व्यक्ति विश्वास में कमजोर है वो क्या निर्बल व्यक्ति है, लेकिन जो विश्वास में मजबूत है और प्रार्थना में मजबूत है, वचन में मजबूत है, वो क्या बलवान है। इसलिए हम यदि बलवान है प्रभु के वचन में, प्रार्थना में, उसके पवित्रता में यदि हम मजबूत है, तो हम दूसरों की भी निर्बलताओं को सहना चाहिए। यदि कोई नई विश्वासी अगर गलती भी करे तो उसे हम समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नहीं मालूम है कि क्या खाना, क्या उचित, कहाँ जाना, क्या नहीं, और क्या करना, क्या उसकी सारी चीज़ें जो विश्वास में आने के बाद जो नियम हमारे प्रभु यीशु ने दिया, उस नियम को उसको पूरी तरह से पता नहीं होता है, तब तक वो कहीं ना कहीं गलती करते रहता है। इसलिए उसे हम जैसे बलवानों को, जो हम पवित्रता का जीवन जी रहे, प्रार्थना का जीवन जी रहे, वचन का जीवन जी रहे, उपासना का जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, हम बलवान है दूसरों को भी उसकी निर्बलताओं का हंसना नहीं, लेकिन उसको प्रसन्न हो वैसी बात हमें बताना चाहिए, उसको प्रभु की बात बताना चाहिए, उसकी निर्बलता में उसको मजबूती देना था, हमें देना चाहिए। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए सहने के कारण बन जाओ, प्रसन्न के कारण बन जाओ। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हालेलुया। यदि हम विश्वासी लोग हैं और हमारे पड़ोस में कोई है, तो हमारे कारण उसको ठोकर ना लगना चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी होकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास में आकर भी उनका पुराना स्वभाव नहीं खत्म हो रहा, उनका बोलना, चलना, देखना, रहन सहन कहीं ना कहीं वहीं पे है, तो लोग उसके कारण क्या ठोकर खा रहे हैं। जो नए विश्वासी आकर उनके जैसा ये पुराना व्यक्ति तो वैसे बोलता, तो हमें क्या हो गया, इस कारण वो क्या करें, उन्नति नहीं हो, लेकिन उससे उनके कारण क्या हो रही है, उनकी बदनामी हो रही है, प्रभु की बदनामी हो रही है हमारे द्वारा। तो इसलिए आप और मुझे हमारा स्वभाव को बदलना है, हमारी चाल चलन को बदलना है, हमारा बोलना चलना बदलना है, हमारा सुनना, हमारा हंसना, हमारा देखना, सारी चीज़ें हमें बदलाव हमारे जीवन में लाना है। और इस बदलाव के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा ताकि हमारी मदद और सहायता करे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे दूसरों के लिए उन्नति के कारण कैसे बन सकते हैं, तो हम वही भलाई का काम जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है कि तुम प्रार्थना करो, तुम व्यभिचार ना करो, तुम चोरी ना करो, तुम झूठी साक्षी ना दो, और क्या करो, तुम पवित्रता में बढ़ते जाओ। ये हमारा काम है कि दूसरों के लिए हम आशीष कारण बन सकते हैं। और लिखा है कि तेरे निंदों को, लिखा कि क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसे लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि यीशु मसीह अपने आप को प्रसन्न करता, यानी वो जिस समय उसको चोर बोल रहे थे, डाकू बोल रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, उसके ऊपर कई प्रकार के दोष लगा रहे थे, यदि यीशु मसीह अपने आप को यदि प्रसन्न करता, तो वो कहता कि मैंने कब चोरी किया, मैंने कब डाकू डाला, भाई ये मेरे क्रूस में नहीं उठाऊंगा, मैं कोड़े नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप को प्रसन्न करता। यदि वो अपने आप को प्रसन्न करता तो
हम भी उसके इस जगह पे अभी जो हम वचन पढ़ रहे प्रार्थना करें हमको मौका नहीं मिलता, हमें पश्चाताप अंगीकार करने का मौका नहीं मिलता, हमारे जीवन को आत्मिकता में बनाने के लिए मौका नहीं मिलता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया और उस दुख को उठाया। वैसा हमें भी अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है, लेकिन दुख उठाते हुए हमें आगे बढ़ना है। लोग चाहे निंदा करे, चाहे बुरा कहे, चाहे भला कहे, जो भी कहे उनको कहने दो और हम आगे प्रभु के काम करते हुए आगे बढ़ना है और हम दूसरों के लिए आशीष कारण भी बनना है। क्योंकि जितनी बातें लिखी गई हैं वह हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज धरकर पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें वरदान भी देता है कि हम पवित्रता में चले, प्रार्थना में चले, वचन में चले, एक दूसरे के भलाई के कारण बने, एक दूसरे की उन्नति के कारण बने। परमेश्वर हमें दान वरदान अभिषेक भी दिया है ताकि हम उसकी पवित्रता में बने रहे और उसके आत्मा में बनकर हमें उसके राज्य के वारिस बनना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा, वो तुम्हारी सहायता मदद करेगा। यानी हम जब प्रार्थना करेंगे, आत्मिकता में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें सहायता और मदद करेगा और हम उन्नति के लिए दूसरे की उन्नति के कारण हो जाएंगे और तब हम प्रभु के आशीष के कारण बन जाएंगे और दूसरे लोग भी हमें देखकर उनका जीवन भी पवित्रता का जीवन बन जाएगा। तब परमेश्वर भी खुश हो कि मेरे बेटा बेटी कितने अच्छी चाल चलते हैं और दूसरों को भी उनके अनुसार चला रहे हैं। हालेलुया। पौलुस इस बात को लिखता है कि हमें बलवानों को चाहिए कि हम निर्बलों को भी संभाले, यानी अपने आप को संभाले और दूसरों के भी आशीष कारण बनना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, सलाम की हुआ परमेश्वर पिता। प्रभु जी आज का बजात के कलाम प्रभु हर एक जीवन में 100 गुना फल आए मेरे पिता, कोई भी वंचित न रहे पिता। आज से प्रभु हर व्यक्ति, बलवान व्यक्ति प्रभु एक निर्बलों के लिए एक सहायता बने प्रभु जी मेरे पिता। जो आत्मिकता में बढ़ रहे पिता उनके जैसे प्रभु, जो निर्बल है, जो कमजोर पिता विश्वास उनका विश्वास, उनका फेथ को बढ़ाए पिता, उनको मजबूत कीजिए, उनका प्रार्थना का लेवल, उनका वचन का लेवल पिता बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर। कोई भी पिता खाली रहे, तेरे आत्मा से भरकर, सामर्थ से भरकर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर होने दे खुदा बने राजा। और सबको तेरा आत्मा से प्रभु जी तेरा आत्मा जाए, हर एक से बातें करे, हर एक व्यक्ति आज से प्रभु जी मजबूत बने, बलवान बने, उन्नति का कारण बने, आशीष कारण बने। होने दे प्रभु। सबको तेरा आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।